आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लगभग मैक्सिमम बच्चे क्या है ना, इस चैप्टर को स्किप करते हैं। कैसे स्किप करते हैं? तो सारा चैप्टर पढ़ते हैं आप, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना बहुत कम ही पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे ही इसका स्टडी करते हैं और वो लास्ट में इसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है। और हर साल देखिएगा, चाहे आप नेट के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप जेई मेंस या एडवांस के एग्जाम में बैठ रहे हो, आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। क्या क्या पोर्शन रहता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पोर्शन से रहता है। जैसे आपका डीके अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, वहाँ से पूछता है। प्लस हाफ लाइफ का तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। वही हाफ लाइफ क्वेश्चन जो फिजिक्स में भी पूछा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स में, और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब क्वेश्चन बनता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही बच्चे इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो 1-2 को देख लेंगे, खत्म हो जाएगा। तब है कि इस चैप्टर को आज हम लोग करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है अल्फा बीटा और गामा रे। कोई नया रे तो है नहीं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जहाँ डिस्कवरी होता रहा तो वहाँ गामा रे का हम लोग को चर्चा किए थे। ठीक है। फिर से हम लोग एक तरह से है ना कंपेरिजन पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं इसकी, इसलिए हम लोग एक बार पहले लिख लिए हैं, अब समझ लेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख लेंगे, समझ लेंगे। ऑलरेडी हम लोग पहले से भी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है। पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये चार्ज कितना रहता है इसके पे, चार्ज कितना रहता है अल्फा पे। तो चार्ज तीनों पे हम लोग देख लेंगे। चार्ज चाहे हम लोग अल्फा की बात करें तो +2 होता है, इसकी बात करें तो -1 होता है, और इस पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चार्ज नहीं होता है गामा रे पे। बीटा पे -1 है और इस पे क्या है, +2 है। ठीक है। चलिए, तब क्या है, मास। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो माइनस रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब एलिमिनेशन होगा तो वहाँ पे आप कहेंगे सर कोई भी चीज़ एलिमिनेट होता है तो घटता है, वहाँ बढ़ क्यों जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट अभी बता रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ ध्यान रखिएगा। मास कितना होता है, तो इसका 4 यूनिट मास होता है, इसका नो मास, और इसका नेग्लिजिबल होता भी है तो वो कंसिडरेबल नहीं होता है। समझ में आया? किसके जैसा हम लोग समझते हैं, आइडेंटिटी मतलब किसके जैसा हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ये हीलियम, अल्फा को हम लोग हीलियम के न्यूक्लियस के जैसा, या हीलियम के मतलब कहीं अल्फा रे लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिए उसका 4 यूनिट मास और 2 उसका क्या है, चार्ज, तो हीलियम के जैसा हम लोग मानते हैं। इसको किसके जैसा मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के जैसा मानते हैं। किसके जैसा मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के जैसा मानते हैं। जिसका अब देखिए, इलेक्ट्रॉन का कहेंगे सर मास तो होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पे हम लोग बीटा रे की बात कर रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इसका मास क्या होता है, ना के बराबर होता है। इसको हम लोग समझते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के जैसा समझते हैं। और तब इसका जो है यहाँ पे ये जो गामा रे है उसको किसके जैसा समझते हैं हम लोग, तो ये हाई एनर्जी रेडिएशन के जैसा समझते हैं। हाई एनर्जी रेडिएशन के जैसा हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है। तब है कि वेलोसिटी जो है वो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो है उसका 1/10 है। कितना है, 1/10। ठीक है। तब इसका जो स्पीड होता है वो लाइट के बराबर है, और इसका भी लाइट के बराबर ही है। समझ में आया? तब है यहाँ पे कि आयनाइजेशन पावर जो होता है इसका हाई होता है। कितना होता है, इसका हाई होता है, और कितना हाई होता है, तो 100 टाइम्स किससे, बीटा से। बीटा जो है उससे क्या होता है, 100 टाइम्स इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है। गामा का क्या होता है, बीटा का क्या होता है, तो लो, यहाँ लिखे हैं लो, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं, 100 टाइम्स। तो भाई लो लिखे हैं फिर 100 टाइम कैसे, अरे तो गामा से, ये ध्यान रखिएगा। इसका कंपैरिजन, बीटा का कंपैरिजन जो है हम लोग गामा से कर रहे हैं, इसलिए ये 100 टाइम्स, मतलब गामा का वेरी लो है। और वेरी लो में कितना लो, तो बहुत लो, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा होता है गामा से। लेकिन अगर अल्फा की बात करें तो ये बीटा से 100 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो ये 10,000 टाइम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 10,000 टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। ये कुछ रहा प्रॉपर्टी। तब है हम लोग देखते हैं कि पेनेट्रेशन पावर क्या होता है। ठीक है। पेनेट्रेशन पावर मतलब किसी चीज में जो है ना पिंच कर जाना, या प्रवेश कर जाना, घुस जाना, या पार कर जाना। ठीक है। पेनिट्रेशन पावर जो है वो अल्फा रे का क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो, तो मतलब वो जल्दी ज़्यादा, मतलब आपको क्या कहता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं शो करता है। लेकिन अगर यही बीटा की बात करें, किसकी बात करें, बीटा की बात करें, तो ये जो है वो 100 टाइम्स, कितना टाइम्स, 100 टाइम्स जो है ना वो अल्फा रे से ज़्यादा होता है। अल्फा रे से ज़्यादा होता है 100 टाइम्स। देखिए कन्फ्यूज नहीं कीजिए, आयनाइजेशन पावर अलग था, ये पेनिट्रेशन पावर है, किसी चीज़ में पिंच करना। ठीक है। और तब है गामा रे की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन पावर देख लीजिए, बीटा से क्या है, 10 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन कहने मतलब अगर हम लोग अल्फा से इसका कंपेरिजन करें तो ये 1000 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे समझेंगे तीनों का, ये तीनों का रहा आपका डिफरेंस।
अब समझेंगे हम लोग, अब समझेंगे कि अगर हमारा क्या है कि अल्फा डिसइंटीग्रेशन और बीटा डिसइंटीग्रेशन, या कह सकते हैं कि गामा डीके या अल्फा डीके या बीटा डीके हो रहा है, तो हमारे एलिमेंट्स पे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उस पर क्या इफेक्ट आएगा या क्या चेंजेज आएंगे उनके न्यूक्लियस में, ये समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा डीके की बात कर रहे हैं या अल्फा इमिशन की बात कर रहे हैं। तब आपका क्या क्या चेंजेस होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं आपका कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर जेड है और इसका मास नंबर कितना है ए। अगर इसमें क्या हो गया, अल्फा इमिशन हुआ, क्या हुआ, अल्फा इमिशन हुआ, मतलब एक अल्फा पार्टिकल जो है ना निकल गया, वन अल्फा इमिशन, तब क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। और वाई बनेगा तो इसके जो चेंजेस आएंगे इसमें, वो इनके एटॉमिक नंबर में कितना का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा। कितना का चेंज होगा, 2 का। और इसके एटॉमिक मास में कितना का चेंज हो जाएगा, 4 का। मतलब इनिशियल में जो मास रहेगा उससे 4 कम हो जाएगा, इनिशियल में जो एटॉमिक नंबर रहेगा उससे 2 कम हो जाएगा। समझ में आया, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा इमिशन। तो सिमिलरली अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं, मतलब कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई आपका एलिमेंट है, कितना आपका P, क्या है, कोई एलिमेंट है आपका P, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, और इसका मास नंबर कितना है A। तो इसमें से अगर 2 अल्फा इंटीग्रेशन हो, 2 अल्फा माइनस साइन मतलब 2 अल्फा निकल रहा है, तो आपका ये जो एलिमेंट बनेगा Q बनेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो 1 अल्फा निकल रहा था तो 2 माइनस हो रहा था एटॉमिक नंबर में, तो 2 अल्फा निकला है तो कितना हो जाएगा, 4 का माइनस हो जाएगा। 2 अल्फा है इसलिए ध्यान दीजिएगा, 1 अल्फा के लिए नहीं बात कर रहे हैं, 1 अल्फा के लिए 2 निकल रहा है तो 2 अल्फा के लिए 4, और एटॉमिक मास में कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 का। समझ में, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका QA माइनस 2 इंटू 4 और Z माइनस 2 इंटू 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। समझ में आया, चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई एलिमेंट है आपका, मान लीजिए यूरेनियम ही है आपका, क्या है, यूरेनियम ही है आपका, वो क्या, या कोई सिंबॉलिक फॉर्म में ले लीजिए ना, कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म में, एक एक्स है जिसका कितना है 58 है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 58 है, और जिसका जो मास नंबर है वो कितना है वो मान लीजिए 142। सपोज ये देखिए हम माना हुआ है, कोई एलिमेंट्स को आप रिलेट मत कीजिएगा, ये अपने मन से माने हुए हैं, ठीक है, समझने के लिए। और तब इसमें क्या हो रहा है, एक अल्फा डीके हो रहा है, क्या हो रहा है, एक अल्फा डीके हो रहा है, तब जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बनेगा, वाई बनेगा, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 56। क्यों, क्योंकि 58 में से अल्फा डीके है, 2 माइनस हो जाएगा, और मास कितना हो जाएगा, तो 138, क्या हो जाएगा 138। समझ में आया, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे बीटा डीके और बीटा इलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीटा है यहाँ पे आपका Z और ये क्या है A, तो अगर इसमें से बीटा माइनस कर रहे हैं, बीटा क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, Y बन रहा है, तो Y जो बन रहा है वो Z+1 हो जाएगा, और ये A का A रह जाएगा। क्यों हो रहा है ये +1, समझिएगा, हम कह रहे हैं इसका जो Z है वो कितना है, इतना है, और इसमें से माइनस कर दिए, क्या कर दिए, माइनस कर दिए, किसको, बीटा को माइनस कर दिए, तो ये Z माइनस, और बीटा जो हम लोग समझते हैं वो किसके बराबर समझते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Z+1। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ इमिशन हो रहा है लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो वो क्या है, तो इस तरह से समझेंगे आप लोग, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट है, अगर मान लेते हैं कोई P एलिमेंट है, इसका मान लीजिए 46 है, और यहाँ पे कितना है 102 है, और इसमें से क्या हो रहा है, बीटा इमिशन हो रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका, Q बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 47 और 102। मतलब मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, 1 से बढ़ जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों डीके अगर एक साथ हो, किसी भी एलिमेंट्स का दोनों डीके अगर एक साथ हो, तब क्या होगा, तब क्या फर्क पड़ेगा। तब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं X एक एलिमेंट है जिसका कि क्या है, Z है, और यहाँ पे क्या है, A है, Z है और एटॉमिक नंबर, इसमें से एक अल्फा डीके हुआ है तो ये क्या बन गया है, Y, और फिर इसमें से एक बीटा डीके हुआ है, क्या हुआ है, बीटा डीके हुआ है, तो क्या बन गया है, ये A बन गया है, सॉरी ये क्या बन गया है, P बन गया। सपोज मान लीजिए ये क्या बन गया, P बन गया। तब इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होंगे, अल्फा डीके में एटॉमिक नंबर में कितना अंतर होता था, 2 का अंतर, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे Z-2, क्या कर देंगे, Z-2 कर देंगे, और मास में A- क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, A- 4 कर देंगे।
और तब जब अब अगर बीटा डीके, अब इस एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, इस एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, बीटा डीके, तब इसके z में z-2 इसका एटॉमिक नंबर है, उसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस हो जाएगा, और जो मास है वो तो वही रह जाएगा। मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ये जो p है वो क्या हो जाएगा, z-1 और ऊपर में a-4, a- कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, समझिएगा, ठीक है, a- अच्छे से लिख देते हैं a-4, ठीक है। कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म में आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मतलब अगर मान लेते हैं यही x है और z और a है और ये बना y और ये बना मान लेते हैं p, और इसमें है ना 2 अल्फा डीके करवा दीजिए और इसमें है ना आप एक ही अल्फा डीके करवाइए। समझने के लिए देखिए हम बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर ले रहे हैं ताकि आप समझ में आ जाए। अब 2 अल्फा डीके माइनस हो रहा है तो एक में 2 एटॉमिक नंबर घटता है तो 2 में कितना घटेगा, 4 घटेगा, ठीक है, कितना घटेगा, 4 घटेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे z- कितना हो जाएगा 4। अब एक अल्फा डीके में कितना हो रहा है, एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस हो रहा है, तो 2 जब अल्फा डीके होगा तो कितना हो जाएगा 8 का, तो a- कितना कर देंगे 8। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक बीटा डीके हो रहा है, एक बीटा डीके, तब क्या होगा, जो बीटा डीके में एक ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे z-4, तो यहाँ पे z-4 अब +1 करेंगे तो z- कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे z- क्या लिखेंगे 3, लेकिन एटॉमिक मास में कोई अंतर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पे आप कह सकते हैं सर यहाँ पे 7 नहीं हो सकता क्या, 6 नहीं हो सकता, देखिए कुछ भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक अल्फा डीके अगर हो रहा है, अगर आपका एक अल्फा डीके हो रहा है तो एटॉमिक नंबर में 2 का कमी और मास नंबर में 4 का कमी। अगर एक बीटा डीके हो रहा है तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, और मास में कोई टेंशन नहीं हो रहा है। तब आप कहेंगे सर आप गामा डीके का नहीं बताए, गामा डीके में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अगर गामा डीके की बात करें तो इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज, मतलब ना एटॉमिक नंबर में चेंज होगा ना आपके एटॉमिक मास में चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूरेनियम है, उसका 92 एटॉमिक नंबर और मास जो है ना 235। अब इसमें से एक अल्फा डीके हो रहा है, एक 2 कंसेक्यूटिव बीटा डीके, तो ये जो सी है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना होगा। तो हमें पता है कि एक अल्फा डीके हो गया तो यहाँ पे इसका जो रहा होगा Z और A रहा होगा, तो Z में कितना हो जाएगा, 2 का कमी हो जाएगा, तो Z कितना हो जाएगा आपका, 2 माइनस करेंगे 92 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और इसका एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास कितना है 235 में से कितना माइनस करेंगे 4, तो यह जाएगा 231। तब आ जाइए यहाँ पे B का अगर Z की बात करें, इसके Z की बात करें तो एक बढ़ जाएगा, तो मतलब 90 है तो +1 मतलब 91 हो जाएगा, और तब यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, तो इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, ये 231 ही रहेगा। तब बात करें अगर हम लोग C की बात करते हैं, इसमें फिर से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये जो है 91 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92, और ये 2 मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि यूरेनियम का आइसोटोप इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। तो ए आइसोटोप्स होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 90 है, एटॉमिक नंबर क्या है 90 है, इसका 92 है। ये होगा क्या, नहीं, ये हो जाए, क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स का हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या देते हैं, आइसोटोप्स का डेफिनेशन ये रहता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, तो एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है आपका, इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितना अल्फा और बीटा डीके हुआ है, कितना अल्फा डीके और कितना बीटा डीके है, ये आपको पूछ रहा है, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके। देखिए अल्फा डीके के लिए सबसे पहले मास पे जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 38 है, यहाँ पे 234, मतलब मास में 4 का कमी है, 4 का कमी है, मतलब यहाँ से एक अल्फा सीधा लिख दीजिए कि एक अल्फा कम हो गया। तब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 से कितना हो रहा है, यहाँ पे 90, मतलब 92 से कितना हो रहा है 90 हो जा रहा है, मतलब एक अल्फा डीके यहाँ रहा होगा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ में कोई मास में चेंजिंग है क्या, कोई चेंजिंग नहीं है, तो मतलब मास में चेंजिंग नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब यहाँ से क्या रहा होगा बीटा डीके, मतलब अल्फा भी कितना 1 और बीटा भी कितना 1,
कोई दिक्कत? इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा डीके का बहुत सारा जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछेगा ही पूछेगा, हर साल अल्फ़ा बीटा डीके से क्वेश्चन पूछता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। अगले क्लास में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है आपका ट्रांसम्यूटेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से आपको क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना नहीं है, आपको देखना है और देख के जो है ना आंसर मारना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कौन क्या क्या है हमारा, हाफ लाइफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूक्लियर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ओके, थैंक यू।